बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें बेंजीन से 1 2 स्थिति पर 1 2 पोजीशन पर कार्बन डबल ऑक्सीजन एच जुड़ा हुआ है जो कि कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो बेंजीन पर 1 2 स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो इस यौगिक का नाम थैलिक एसिड होगा। और यहाँ SOCl2 से अभिक्रिया करती है। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करती है। जब इसे ताप पर हम गर्म करते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो उत्पाद हमें मिलेगा उसे हमें पहचानना है, क्योंकि हम हमारी अभिक्रिया पूर्ण नहीं है। हम उत्पाद को पहचान कर हमें हमारी अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम अब प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? किसी भी एल्किलाइल समूह से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह या किसी भी कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से अभिक्रिया करता है उसे हम इसी ताप पर गर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 Cl है उसमें से एक Cl कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक H के साथ क्रिया करके HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाकर बाहर हो जाता है। और यहाँ पर जो थायोनिल क्लोराइड का जो सल्फर और ऑक्सीजन है SO कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अभिक्रिया कर कर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारी कार्बन की चेन से, जो हमारे एल्किलाइल समूह से जो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह जुड़ा था वहां सिर्फ कार्बन और एक ऑक्सीजन बचता है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl से क्रिया करके HCl बनाकर बाहर हो जाता है और एक ऑक्सीजन SO से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना के बाहर हो जाता है। तो सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचता है। और यहाँ पर हमारे थायोनिक क्लोराइड में 2 Cl थे, जिसमें से जो एक Cl होता है, एक Cl H से क्रिया करता है और जो दूसरा Cl है वो हमारे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर कार्बन से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हमारा यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित होता है, और जबकि जो हमारा कार्बन की चेन होती है, एल्किलाइल समूह होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पर बेंजीन जुड़ी होगी तो हमारे उत्पाद में भी बेंजीन ही जुड़ी होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे एसिड क्लोराइड समूह भी कहते हैं या एसाइल क्लोराइड समूह भी कहते हैं। हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl जो होता है वो एसिड क्लोराइड समूह भी कहलाता है। तो हम यहाँ पर अपनी अभिक्रिया देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो थैलिक एसिड दिया हुआ है, बेंजीन से 1 2 स्थिति पर जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह थैलिक एसिड कहलाता है। थैलिक एसिड। तो जब थैलिक एसिड की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से करते हैं, इसके 2 अणु लेते हैं और किसी ताप पर हम इसे जब गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एसिड क्लोराइड में, मतलब कि कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों जो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो समूह हैं वो कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो
जाते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसके साथ ही अभिक्रिया में 2HCl बाहर निकलता है। जैसे यहाँ HCl निकलता, हमने यहाँ दो अणु लिए हैं थायोसाइन थायोनिल क्लोराइड के, तो यहाँ पर दो अणु HCl के निकलेंगे और दो अणु SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निकलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है अभिक्रिया में वो थैलिक एसिड है, और हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर जो ये उत्पाद प्राप्त हुआ हमारी अभिक्रिया का, जिसे हमें पहचान कर हमारी अभिक्रिया को पूर्ण करना था, उसे हम थेलोइल डाइक्लोराइड थेलोइल डाइक्लोराइड कहते हैं। तो यही हमारी अभिक्रिया का उत्पाद होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो हमारा कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे बेंजीन से जुड़े हुए दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कार्बोनिल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और हमें यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होता है। और उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्पाद जो है थेलोइल डाइक्लोराइड हमें प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।